हेलो प्यारे बच्चों, जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 कक्षा 6 के भाषा परीक्षण के खंड में हम लोग जो है आज वर्ष 2020 में पूछे गए 4 अनुच्छेदों को सॉल्व करेंगे। बच्चों, इससे पहले हमने 2022 का सॉल्व किया है, 2021 का सॉल्व किया है, इसके बाद 2019, 2018 का सॉल्व किया जाएगा और फिर लास्ट में आपका 2023 का भी सॉल्व होगा। बच्चों, आप ये 2022, 21 इस सब और जो अपठित गद्यांश, महत्वपूर्ण विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, शब्दार्थ जो आपके नवोदय की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, उन वीडियो को देखने के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाने के बाद भाषा परीक्षण का एक फोल्डर है, उसमें क्रम वाइज सब दिया गया है। आप वहां से देख करके पढ़ करके समझ जो है अपनी तैयारी को बढ़िया बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। तो बच्चों, अब हमें पहला नंबर, अगर आप पहली बार देख रहे हैं वीडियो तो थोड़ा सा आपको एक जानकारी और दे दें कि बच्चों ये हमारे भाषा परीक्षण में जो है 4 अनुच्छेद पूछा जाता है और एक अनुच्छेद में 5 क्वेश्चन होता है। तो टोटल हमारा 20 जो होगा, टोटल हमारा क्या होता है 20 जो होगा प्रश्न होंगे। और जब 20 प्रश्न होते हैं उसमें 1.525 अंक का होता है, इसलिए हमारा 25 अंक होता है। ये 25 अंक का वेटेज है बेटा। तो इसमें हमें हिंदी को अपने हल्के में ना लेना है, बल्कि हिंदी की भी तैयारी करना है, प्रयास करना, अभ्यास करना है, जिससे हम अपने हिंदी में भाषा परीक्षण में 20 में 20 प्रश्न सही कर सकें। बच्चों, आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे, थोड़ा सा हमारे साथ अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आप ज़रूर से ज़रूर 20 में 20 प्रश्न सॉल्व करके 25 में 25 अंक हासिल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, अगर आप जो है अब देर ना करते हुए हम लोग अपने इस 4 पैसेजों को देखते हैं, कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे हल किया जाएगा। चलिए बच्चों, क्या कह रहा है खंड 3 भाषा परीक्षण हिंदी। इस खंड में 4 अनुच्छेद हैं, प्रत्येक अनुच्छेद में 5 प्रश्न हैं। प्रत्येक अनुच्छेद को सावधानी से पढ़ें, उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं, जिसके क्रम ABCD हैं। इनमें से केवल एक ही उत्तर सही करना है, सही उत्तर चुनें और अपने OMR शीट को भरें। तो बच्चों, हम चलते हैं अनुच्छेद देखते हैं। अनुच्छेद क्या कह रहा है? अनुच्छेद 1, पर्यटक मनोरंजक और शैक्षिक दोनों ही होता है। इसे सदा ही शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग माना गया है। यूरोप में किसी नवयुवक को तभी पूर्ण शिक्षित माना जाता है जब यह यूरोप के बहुत से देशों का भ्रमण कर चुका हो। प्राचीन भारत में भी हमारे ऋषि पर्यटन के महान मूल्य को समझते थे। उन्होंने इसे सबका पवित्र कार्य बना दिया कि वे भारत के विभिन्न भागों में स्थित तीर्थ स्थानों में घूमें। इससे भारतीयों में एकता की भावना को प्रोत्साहन मिलेगा। तो बच्चों, इस चैप्टर में पर्यटन की बात हुई है और पर्यटन जो है ये हमारी शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग है। तो बच्चों, हम प्रश्नों देखते हैं। यदि कोई वास्तविक शिक्षा पाना चाहे तो उसके लिए करना महत्वपूर्ण है। क्या है? अगर वो कोई भी वास्तविक शिक्षा पाना चाहता है तो उसके लिए जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें क्या है? पर्यटन। क्योंकि बेटा शिक्षा महत्वपूर्ण तो अंग है। जो शिक्षा को संपूर्ण बनाना है तो शिक्षा के साथ साथ पर्यटन भी आवश्यक है। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मनोरंजक
का समानार्थी है बच्चों मनोरंजक। समानार्थी मतलब एक प्रकार जम लीजिए मनोरंजन क्या है, जो है आपका पर्यायवाची शब्द समझ लीजिए जो समान अर्थ देता हो। शैक्षिक मनोरंजक, शैक्षिक कोई समय थकाने वाला नहीं, दृश्यावलोकन नहीं, मन भावन, मन को भावन करने वाला, मन को भाने वाले को ही क्या कहते हैं बच्चों, यह अच्छा लगने वाले को हम क्या कहेंगे, मनोरंजक। ठीक है। स्थानों की यात्रा करना प्राचीन भारत में को समझा जाता था। क्या समझा जाता था बच्चों, परीक्षण समझा जाता था कि जो है प्रसारित समझा जाता था। तीर्थ व्यापारिक क्या समझा जाता था, तीर्थ क्या समझा जाता बच्चों, तीर्थ समझा जाता था। ठीक, कि जैसे इसमें क्या बच्चों, जैसे तीर्थ स्थान जब हो जाता था तो लोग उस तीर्थ स्थान को जाते थे, घूमते थे, जिससे हमारी पूरी संपूर्ण शिक्षा और क्या कहते हैं भारतीय एकता को प्रोत्साहन मिलता था। ठीक है। यहाँ तीर्थों का लोग यदि अधिक डांट करें तो उन्हें दूसरों के साथ एकता का अनुभव होता है। क्या करें, लोग अधिक करें, लोग अधिक क्या कर सकते हैं कि पर्यटन, खेल नहीं, बातचीत नहीं, प्रश्न नहीं, क्या लोग यदि अधिक पर्यटन करें तो उन्हें दूसरों के साथ एकता का अनुभव होता है। ठीक है। ऋषि वह व्यक्ति है डाट जो होता है, क्या होता है, विद्वान, चतुर, स्वतंत्र, धूर्त। क्या होता है, ऋषि जो है वह व्यक्ति है जो विद्वान होता है। क्या होता है, विद्वान होता है। ठीक है। तो बच्चों यहाँ विद्वान हमारा सही हो जाएगा। तो बच्चों इस पैसेज को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। ठीक है। अब अगले पैसेज को हम चलते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ ये क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। अनुच्छेद 2, प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए और असंख्य जीवनों की हानि के लिए आग को दोष दिया जाता है। अग्निशमन कर्ता चोट और हानि से लोगों की और उनकी संपत्ति की रक्षा करने में सहायक होते हैं। जब उन्हें कोई सूचना मिलती है, हर बार वे अपनी जान हथेली पर लेकर प्रस्तुत रहते हैं। जब भी काम पर हो तो अग्निशमनकर्ता को किसी भी आपदा के घटित होने पर कुछ ही मिनटों में तैयार होकर प्रस्तुत होना होता है। प्रत्येक अग्निकांड के स्थल पर एक वरिष्ठ अधिकारी नियंत्रण संभालता है और घटना स्थल पर मौजूद सभी लोगों को काम का आदेश देता है। कुछ अग्निशमन कर्ता होज पाइप को पानी के नलकों से जोड़ते हैं। अन्य लोग होजों तक पानी भेजने के लिए हाथ से पंप चलाते हैं। अग्निशमन कर्ताओं के दल ऊंची जगहों तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों का उपयोग करते हैं। बच्चों ये पूरा चैप्टर आग और अग्निशमन कर्ताओं से संबंधित है। मेन बात आपका अग्निशमन कर्ताओं से है, उनका क्या काम है, कैसे करते हैं, उसी पे ये पूरे जो है आधारित पैसेज है। तो बच्चों यहाँ देखते हैं अग्निशमन कर्ताओं के बारे में क्या सत्य नहीं है। इसमें क्या सत्य नहीं मतलब क्या गलत दिया है। वह बहादुर होते हैं, ये तो बात सही है। वह पराया अपने जीवन के खतरे में डालते हैं, ये भी सही है। वह अपने जीवन पर कभी भी कोई संकट नहीं आने देते हैं। उन्हें उच्च प्रशिक्षण मिला होता है। उन्हें क्या होता है, उन्हें उससे भी ठीक है, ये भी सही है। वे अपने जीवन पर कभी कोई संकट नहीं आने देते, ये बच्चों क्या हो जाएगा, गलत है। ठीक है। इसमें क्या सत्य नहीं है, तो इसलिए बच्चों हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, सी। क्या होगा, सी। ये हमारा उत्तर है। इसमें देखिए क्या सत्य नहीं है, सत्य तो ये नहीं है। ठीक है, सी। तो वही हमें बताना है, ये सी बच्चों हमारा प्राय क्या हो जाएगा, उत्तर 66 का सी होगा। किसी अग्निशमन कर्ता को आग बुझाने के लिए तैयार होना पड़ता है। मिनटों में, दिनों में, घंटों में, सप्ताहों में, मिनटों में तैयार होना पड़ता है। देखिए ये मिनटों, कुछ मिनटों में तैयार होगा, प्रस्तुत होना होता है। ठीक है। तो बच्चों मिनटों में, दिनों में, घंटों में, सप्ताहों में नहीं। आगे देखते हैं।
अग्निशमन करता जान हथेली पर लेकर प्रस्तुत रहते हैं का अर्थ है एक पंक्ति में खड़े रहते हैं, वे आग बुझाते हैं, वे अपना जीवन संकट में डालते हैं, वे पंप से होज को जोड़ते हैं। बेटा इसमें क्या है, जान हथेली पे लेके खड़े होने का अर्थ क्या है। यहाँ ये जैसे होता है, जान हथेली पे लेके खड़े होने का अर्थ होता है कि अपना जीवन संकट में डालते रहते हैं वो। ठीक है, तो इसलिए प्यारे बच्चों इसमें जो है हमारा उत्तर ये हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखिए 68 क्या कह रहा है। अपने हाथों से चलाने से आशय क्या है, किसी व्यक्ति से काम लेना, अपने हाथों से काम करना, किसी मशीन का उपयोग करना, अपने शरीर का उपयोग करना। तो बच्चों यहाँ क्या है, अपने हाथों से चलाने का आशय ये है कि जो है वो अपने हाथों से काम करते हैं, काम करना। ठीक है, अपने हाथों से चलाने का मतलब क्या है, अपने हाथों से काम करते हैं, जो पानी पाइप और टैंक से होता है। ठीक है, इसलिए प्यारे बच्चों अपने हाथों से काम करते हैं, ये हमारा बी सही होगा। आगे देखिए, घटित होने का अर्थ वही है जो डॉट डॉट घटित होना, आना, बुलाना, होना, आग लगना। घटित होने का अर्थ है मतलब क्या होना, क्या अर्थ बेटा कि होना। जैसे घटित होता है उसी का अर्थ होता है होना, जो होना का। ठीक है, तो इसलिए प्यारे बच्चों यहाँ पे हमारा क्या होगा, 70 बी सही होगा। देखिए यहाँ पे हमारा क्या होगा, क्या 70 नहीं, यहाँ पे सी हो गया, यहाँ पे ए हो गया, और यहाँ पर सी हो गया, यहाँ पे बी हो गया, यहाँ पे बी हो गया। तो बच्चों हम लोग इस पैसेज को सॉल्व कर लिए। देखिए इस पैसेज से कुछ चीज़ें दिए गए इसी पे आधारित है, लेकिन कहीं आशय पूछा है, कहीं अर्थ पूछा है, एक्यूरेट उसी पे नहीं पूछा बच्चों, इसलिए अभ्यास की आवश्यकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़े। चलिए अनुच्छेद नंबर देखिए 3, क्या कह रहा है अनुच्छेद नंबर 3। हेमा अपने बिस्तर पर लेटी अपने कमरे में हेमा अपने बिस्तर पर लेटी अपने कमरे की छत पर लगी तारों को एकटक देख रही थी। वह खिन्न थी क्योंकि कोई भी कपड़ा उस पर फिट नहीं लग रहा था। उसने उन्हें एक एक कर दोबारा पहनना, किंतु वे या तो बहुत तंग थे या छोटे। एक अलमारी के कपड़ों से भरी हुई थी, किंतु वह उनमें से एक भी नहीं पहन सकती। तब उसे एक विचार आया। क्या विचार आया? विचार आया कि उसकी आंखों की चमक आ गई। एक विचार आया, उसकी आंखों में चमक आ गई। वह माँ के कमरे की ओर भागी। उसने कहा, माँ मुझे नए कपड़े चाहिए। किंतु तभी जब मैं अपने सारे पुराने कपड़े दान कर दूं, अब अधिक कपड़े संग्रह करने की आवश्यकता नहीं है। उसकी माँ मुस्कुराई और उसे गले लगा लिया। और उसकी लड़की दयालु थी। तो बच्चों यहाँ इस पैसेज को एक बार दो बार पढ़ लीजिए, इसके बाद आप उत्तर देंगे तो आपको बहुत बेहतर होगा। हेमा अपने बिस्तर पर लेटी थी क्योंकि वह थक गई थी। तारे देखना पसंद था। सोच रही थी क्या पहनना है। आलसी लड़की थी। एक टक देख करके यही सोच रही थी कि बच्चों उसे क्या पहनना है। ठीक है, क्योंकि उसके सब कपड़े फिट नहीं बैठ रहे थे। कोई तंग कर रहा था, कोई तंग मतलब कोई कसा था, कोई बड़ा था। ठीक, अगर बड़ा था लेकिन फिट उसको नहीं बैठ रहा था। तो इसलिए बच्चों इसमें क्या होगा, 71 का क्या होगा आपका सी होगा। आगे देखते हैं बच्चों, वह कोई भी कपड़ा नहीं पहन सकी क्योंकि वे फैशन के अनुसार नहीं थे, गलत थे। ध्यान दीजिए, वह फैशन के अनुसार नहीं थे, गलत है। वह बहुत रंगीन थे, गलत है। उसे पता नहीं था क्या पहनना था, गलत है। कपड़े उसे फिट नहीं बैठे थे। ठीक है, कपड़े फिट नहीं बैठ रहे थे, इसलिए बच्चों इसमें क्या होगा डी। इसमें क्या होगा सी। आगे देखिए, संग्रह का समानार्थक शब्द है साझा करना, गलत। बांटना, गलत। उपहार, गलत।
इकट्ठा करना। संग्रह करने का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? इकट्ठा करना। ठीक है। हेमा है, क्या है? लालची है। दानी है, कृपण है, स्वार्थी है। ना, लालची है गलत, स्वार्थी गलत, कृपण गलत, क्या है वो? दानी है। क्या है बच्चों? दानी है, क्योंकि वो क्या करना चाहती है? अपने सारे कपड़ों को क्या करना चाहती है? दान कर देना चाहती है। ठीक है। आगे देखिए, फिर यहाँ क्या है? दान का विपरार्थक है। दान मतलब दान देना, और विपरार्थक हो जाएगा लेना। देना का दान, दान मतलब देना, और विलोम हो जाएगा लेना। तो यहाँ देखिए, सौंपना गलत, बांटना गलत, खर्च करना गलत, लेना आपका ये सही हो जाएगा। तो बच्चों एक बार फिर से देख लेते हैं। हमारा इसमें हो जाएगा आपका 71 का सी, यहाँ हो जाएगा डी, यहाँ हो जाएगा इकट्ठा करना, यहाँ हो जाएगा दानी, यहाँ हो जाएगा आपका क्या होगा? लेना। ठीक, आगे बढ़ते बच्चों। तो ध्यान दीजिए बच्चों, चौथा अनुच्छेद है, चुस्त और स्वस्थ रहने के लिए आपको शारीरिक रूप से सक्रिय रहना आवश्यक है। नियमित शारीरिक सक्रियता की भार बढ़ना नियमित शारीरिक सक्रियता से भार बढ़ना, हृदय रोग, कैंसर, मानसिक रोग, मधुमेह, गठिया जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं के खतरे को कम करने के उपायों में सर्वश्रेष्ठ है। नियमित रूप से साइकिल की सवारी करना, साइकिल चलाना स्वस्थ न्यून आघात वाला व्यायाम, जिसका आनंद छोटे बच्चों से लेकर बड़ी उम्र के प्रौढ़ तक सभी उठा सकते हैं। यह आनंददायक, सस्ती होने के साथ साथ पर्यावरण के लिए अच्छा भी है। ठीक है। काम पर जाने या दुकान पर जाने के लिए इसकी सवारी की समय की सर्वाधिक बचत करने वाला उपाय है, जिससे नियमित व्यायाम से दैनिक गतिविधियों को जोड़ा जा सकता है। आवागमन, मनोरंजन, खेल के लिए प्रतिदिन 1 अरब लोगों द्वारा साइकिल का उपयोग किए जाने का अनुमान है। भार घटाने के लिए साइकिल चलाना एक अच्छा उपाय है। इससे मांसपेशियों का निर्माण होता है और शरीर की वसा जलती है। शोधों ने संकेत किया है कि प्रतिदिन आधे घंटे साइकिल चलाने से हम 1 वर्ष में कम से कम 5 किलो भार कम कर सकते हैं। तो बच्चों, इस पैसेज में आपके साइकिल की, आपके व्यायाम के, आपके स्वास्थ्य के बारे में दिया गया है। तो ध्यान दीजिए, हम पढ़ते हैं अपने प्रश्नों को। अनुच्छेद का मुख्य उद्देश्य हमें डाट के लाभ बताना है। क्या बताना है? साइकिल चलाने से, व्यायाम करने से, भार कम करने से स्वस्थ रहने के लाभ बताया गया। इसमें क्या बताया है कि हमें किस प्रकार से स्वस्थ होना। ठीक है, नंबर 1। ठीक है, जैसे अनुच्छेद का मुख्य उद्देश्य क्या है, किसके बारे में बताया है? इसमें देखिए, बात स्वस्थ रहने के लिए बात जरूर चर्चा की गई है, लेकिन स्वस्थ कैसे रहेंगे? साइकिल चलाने से। किससे रहेंगे बच्चों? साइकिल चलाने से हम क्या रहेंगे? स्वस्थ रहेंगे। इसलिए बेटा हमारा क्या होगा, जो होगा इसमें 76 में डी होगा। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कह रहा है। जब लेखक ने कहा कि साइकिल चलाना पर्यावरण के लिए अच्छा है, इनमें कौन कौन सा सही नहीं है? इससे कोई अस्वास्थ्यकर गैस नहीं निकलती है, सही है। इससे पेट्रोल डीजल के बिना चलाया जाता, सही है। इसमें वातावरण प्रदूषित नहीं होता, सही है। इसकी सवारी सभी आयु वर्ग के लोग कर सकते हैं, इसकी सवारी सभी आयु वर्ग के लोग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। बच्चों, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा कि जो है आपका डी होगा। ठीक, कि क्या कह रहा है? साइकिल चलाना, जब लेखक ने कहा, ध्यान दीजिए, जब लेखक ने कहा साइकिल चलाना पर्यावरण के लिए अच्छा है, इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो इससे कोई अस्वास्थ्यकर गैस नहीं निकलती। बच्चों, ये आपके पैसेज में ही नहीं दिया गया है, ए वाला। ये दिया गया बिना पेट्रोल और डीजल के चलाया जा सकता, सही है।
इससे वातावरण प्रदूषित नहीं होता। सही है। इसकी सवारी सभी आयु वर्ग के लोग कर सकते हैं। बेटा यहीं पे थोड़ा गलत है कि सभी आयु वर्ग का 2 साल का बच्चा गाड़ी साइकिल चला सकता है? नहीं चला सकता है ना। या 90 साल का पुरानी साइकिल चलाने में अस्वस्थ हो जाएगा, तो इसलिए वह भी नहीं चला सकता। इसलिए बच्चों इसमें हमारा क्या होगा? डी सही होगा। ठीक है, डी हमारा इसमें 77 में क्या होगा? डी। निष्क्रिय शब्द का विपरीत अर्थ क्या होगा? निष्क्रिय मतलब का निष्क्रिय का क्या हो जाएगा? असक्रिय। बेकार गलत है, आलसी गलत है, काम जोड़ना गलत है। हमारा क्या आ जाएगा? सक्रिय। क्या आ जाएगा बच्चों? सक्रिय। अभी आगे देखिए, न्यून आघात वाला व्यायाम वह है जो थकाए नहीं, जिस पर अधिक व्यय ना हो, जो आकार कुशल ना हो, जो उबाऊ ना हो। क्या ना हो? उबाऊ ना हो। न्यून आघात वाला व्यायाम वो है जो थकाए नहीं। जैसे आप साइकिल चला रहे हैं, आप चलाने में साइकिल आप थकेंगे नहीं, बल्कि आपका सारे अंग मांसपेशियां सब सक्रिय हो जाएंगी। इसलिए बच्चों जो होता है ये इसमें सही होगा, जो थकाए नहीं। नियमित रूप से साइकिल चलाना हमारे लिए सब में सहायक है, केवल इसे छोड़कर। वसा कम करके मांसपेशियों को सशक्त करना। सही है। काम को आनंद से जोड़ना, गंभीर दुर्घटना से बचाना भी सही है। स्वस्थ रहना भी सही है। काम को आनंद से जोड़ना ये हमारा नहीं है, बाकी हमारा जो है सब में सहायक। स्वस्थ भी रहेंगे, गंभीर दुर्घटना से बचाएंगे। जैसे मोटरसाइकिल, 4 चक्का से, कार से हम लोग जाते हैं, दुर्घटना हो तो ज़्यादा घायल होते हैं, लेकिन अगर साइकिल से हम गिर जाते हैं तो उससे कम दुर्घटना या कम होता है ना। तो इसलिए बच्चों भी सही है। तो प्यारे बच्चों इसमें क्या होगा? यही हमारा 80 का भी सही है। आगे चलते हैं। तो बच्चों हमारा यहीं पे आज पैसेज हो गया। 4 पैसे हम लोग यहीं पे सॉल्व कर लिए हैं। तो बच्चों अगर बच्चों आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में समकक्ष दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और बच्चों आप प्लेलिस्ट में जा कर के सभी वीडियो को जो है एक साथ देख सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। गणित के भी, अंकगणितीय परीक्षण के भी आपको वहाँ फोल्डर बना है, मानसिक योग्यता का भी फोल्डर बना हुआ है, और भाषा का भी फोल्डर बना हुआ है। आप जाके अपनी संपूर्ण तैयारी विधिवत तरीके से, क्रम वाइज से आप वहाँ जा कर के सभी वीडियो को एक साथ देख सकते हैं आराम से। आपको कोई सुविधा, कोई असुविधा नहीं होगा। ठीक है। ठीक है प्यारे बच्चों, धन्यवाद।